अध्याय 4 चाणक्य नीति। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कर्म करने पर बल देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जीव की आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 बातों का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब वह माता के गर्भ में होता है। ये 5 बातें ईश्वर के अधीन हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवाः ये च तैः सह गन्तारस्तद्वर्मात् सकृतं कुलम्। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सामाजिक बना उतार कर अर्थात मोह माया से विरक्त होकर साधु बन जाता है, तब उसे बंधु बांधव उसे दूर तक छोड़कर घर लौट आते हैं और पुनः मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग उस वैरागी साधु के आचरण को जीवन में उतारकर परिवार सहित सदाचार का अनुसरण करते हैं, वे अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। दर्शन ध्यान संस्पशैर्मत्सीकुर्मि च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगतिः। सज्जन एवं साधु पुरुषों के विषय में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक मछली दर्शन द्वारा, कछुई ध्यान द्वारा तथा पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सज्जन एवं श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का पालन पोषण करती है। उनकी संगति से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को साधु पुरुष की संगति का प्रयास करना चाहिए। यावत् स्वस्थो हयं देहो यावन्मृत्युश्चतुरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। धार्मिक पुण्य कर्मों का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा है कि धर्म, कर्म, दान, तीर्थ, पूजा अर्चना एवं व्रत, सत्संग आदि पुण्य कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आत्मा कल्याण हेतु मनुष्य को जीवित अवस्था में ही स्वस्थ एवं निरोग रहते हुए इन सभी कर्मों का यथाविधि पालन करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहेगा। कामधेनु गुणा विद्या हय काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक गाय थी जो उनकी सभी इच्छाओं को तत्काल पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार चाणक्य ने विद्या की तुलना कामधेनु गाय के साथ की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु से युक्त व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, उसी प्रकार विद्यार्जन के उपरांत मनुष्य किसी भी संकट को झेलने के योग्य हो जाता है। पर देश में विद्या ही माँ के समान है, जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही गुप्त धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, अपितु इसे जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतना ही यह बढ़ती जाएगी। वर में को गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च सतैरपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारः सहस्रशः। उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र सैकड़ों निर्गुण पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर देता है और लाखों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। मूर्खशिच्चरायुर्जातोऽपि तस्माज्जातमृतो वरः मृतः स चालत्पद्दुःखाय
यावज्जीवन जड़ो दहेत। मूर्ख व्यक्ति के संबंध में चाणक्य विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मूर्ख एवं विद्या रहित मनुष्य जीवन भर माता पिता के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए उचित यही है कि ऐसे पुत्र दीर्घायु होने के स्थान पर जन्म लेते ही मर जाएं। यद्यपि इससे उसके माता पिता को अल्पकालीन कष्ट होगा, लेकिन वे भविष्य के दीर्घकालीन कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इस इतिहास में भी ऐसी अनेक मूर्ख संतानों का उल्लेख है, जिनके कारण विशालतम साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गए। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भारया पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षट्प्रदहन्ति कायम्। बुरे एवं बदनाम गांव में निवास करना, कुलहीनों की सेवा करना, क्रोधी पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, इन 6 कारणों को चाणक्य ने शरीर को दुख रूपी अग्नि से प्राप्त करने वाला माना है। इसलिए वे कहते हैं कि सज्जन पुरुष को इनका यथासंभव उपाय कर लेना चाहिए। किम तया क्रियते धेनवाया न दोग्न चाग्रुवीणि क्रूवार्थः पुत्रेण जातेन यो विद्वान् न भक्तिमान्। जो बांझ गाय दूध नहीं देती, उसे घर में रखने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र विद्या रहित और माता पिता का आज्ञाकारी ना हो, ऐसे पुत्र का त्याग कर देना ही उचित है, अन्यथा परिवार को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। संसार तापदग्धानं त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। ऐसे मनुष्यों को केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी तथा सज्जन पुरुषों की संगत करनी से ही सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए चाणक्य ने मनुष्यों को विद्वान और सज्जन पुरुषों की संगत करने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार इसी में मानव सुख निहित है। सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति पंडिताः सकृत्कन्या प्रदोयन्ते त्रीडयेतानि सकृत्। चाणक्य ने राजा की आज्ञा को आदेश के समान कहा है, जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। इसी प्रकार उन्होंने विद्वानों और पंडितों के संदर्भ में कहा है कि वे एक बार जो कह देते हैं उस पर स्थिर रहते हैं। कन्यादान भी केवल एक बार किया जाता है, इसलिए जो मनुष्य अच्छा काम करना चाहता है उसे एक बार में ही कर लेना चाहिए। एकाकिन तपोद्वाभ्यां पठनं गायनं त्रिभिः चतुर्भिर्गमनं क्षेत्रं पञ्चभिर्बहुभूपिरणः। विभिन्न कार्यों हेतु व्यक्तियों की संख्या निश्चित करते हुए चाणक्य ने कहा है कि तपस्या, पूजा अर्चना एवं पाठ का अध्ययन अकेले ही करना चाहिए। एक से अधिक संख्या होने पर इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत 2 व्यक्तियों के बीच में पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। इससे अधिक संख्या होने की स्थिति में पढ़ाई की अपेक्षा बातों की अधिकता रहेगी। गायन हेतु 3 व्यक्ति ही पर्याप्त हैं, जबकि यात्रा के लिए 4 व्यक्ति उपयुक्त हैं। इस प्रकार खेती बाड़ी के लिए 5 व्यक्ति तथा युद्ध हेतु अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सा भार्याया शुचिद्रक्षा सा भार्याया पतिव्रता सा भार्याया पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी।
आदर्श पत्नी के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री पवित्र, चतुर, समझदार हो, जो पतिव्रता धर्म का विधिवत पालन करे, जो केवल पति से ही प्रेम करे, जिसकी वाणी सदैव सत्य वचन बोले तथा असत्य का परित्याग करे, केवल वही नारी मान सम्मान के योग्य है तथा घर परिवार के लिए उपयुक्त कही गई है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशाः शून्यास्तव बान्धवाः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। जिस प्रकार संतान के बिना घर सूना सूना लगता है, उसी प्रकार मित्र एवं संगी संबंधियों के बिना मनुष्य को एकाकीपन का अनुभव होता है। लेकिन मूर्ख, निर्धन एवं दरिद्र मनुष्य सदैव स्वार्थ सिद्ध में लगा रहता है, इसलिए उनके हृदय में किसी के लिए भी प्रेम, ममता या करुणा का भाव नहीं होता। यही कारण है कि उनके लिए सारा संसार ही रिक्त होता है, क्योंकि कोई भी उनके निकट आने से बचता है। अनभ्यासे विषम शास्त्र मर्जीणे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी बुद्धस्य तरुणी विषम विषम। चाणक्य के अनुसार अभ्यास के बिना विद्वान भी शास्त्रों का यथाउचित वर्णन नहीं कर पाता और लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में अपमान मृत्यु से अधिक कष्टप्रद होता है। इसलिए जो विद्वान निरंतर अभ्यास नहीं करता, उसके लिए शास्त्र भी विष के समान हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति क्षीण हुए, अर्थात जो भोजन को ठीक से नहीं पचा सकते, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया भोज्य पदार्थ भी विष तुल्य है। चूंकि सभा एवं गोष्ठियों में दरिद्र का सदैव अपमान होता है, इसलिए ऐसा स्थान उसके लिए विष के समान है। वृद्ध के लिए युवा पत्नी विष की भांति होती है। ऐसी स्थिति में युवती का आचरण वृद्ध के लिए अत्यंत कष्टदायक और अपमानग्रस्त होता है। त्यजेत धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत त्यजेत क्रोधमुखीं भार्यं निःस्नेहान् बान्धवान् सत्यजेत। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य मनुष्य मात्र को सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस धर्म में दया का भाव नहीं होता, उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान ना हो, उसे गुरु के रूप में ना माने। जो स्त्री अत्यंत क्रोधी हो, उसे पत्नी रूप में कभी ग्रहण ना करें। इसी प्रकार जिन बच्चों में प्रेम का अभाव होता है तथा जिन मित्रों को सच्ची मित्रता का ज्ञान नहीं होता, उन्हें कभी भी अपना प्रिय एवं विश्वास पात्र ना माने। वृद्धावस्था के बारे में चाणक्य ने कहा है कि ध्यान मग्न होकर निरंतर चलने, घोड़े को खूंटे से बांधने, स्त्रियों को यौन सुख से वंचित रखने तथा वस्त्रों का अधिक देर तक धूप में डाले रखने से बुढ़ापे का आगमन होता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। कह कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमो कश्चाहं काच मे शक्तिरिति चिन्तयन् मुहुर्मुहुः। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कुछ महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमारा समय कैसा चल रहा है, कौन हमारे मित्र और कौन शत्रु हैं, हमारा निवास स्थान कैसा है, हमारी आय और व्यय कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है। ये सब बातें ही मनुष्य के चिंतन और मनन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इन्हें ध्यान में रखकर आचरण करने वाला मनुष्य जीवन में कभी असफलता का मुख नहीं देखेगा। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यान् प्रयच्छति आनंदाता भयत्राता पच्यते पितर स्मृताः। जन्म देने वाली माँ यज्ञोपवीत संस्कार
करने वाला ब्राह्मण, विद्या प्रदान करवाने वाला गुरु, अन्न प्रदान करवाने वाला मनुष्य तथा भय का नाश करने वाला। चाणक्य ने इन्हें पितृ तुल्य माना है। वे कहते हैं कि मनुष्य इनका ऋणी होता है, इसलिए उसे सदैव इनका आदर सम्मान करना चाहिए। इन्हीं के कारण वह उपयुक्त 5 स्थितियों में पुनः जन्म प्राप्त करता है। राजपत्नी, गुरोः पत्नी, मित्रपत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पश्चात्ता मातरः स्मृताः। माता के संदर्भ में चाणक्य ने राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा स्वयं की माता को मनुष्य की 5 माताएं कहा है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इनका यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। इनके प्रति कुदृष्टि का भाव रखकर वह घोर नरक का भागी बनेगा। अतः इनका ना तो कभी निरादर करना चाहिए और ना ही इन पर बुरी दृष्टि डालनी चाहिए। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि देवतं, प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु ज्ञान दिए जाने पर। इसलिए इन्हें द्विजाति कहा जाता है। इनका आराध्य देव अग्नि है। इसके विपरीत मुनियों के देवता उनके हृदय में निवास करते हैं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए प्रतिमाओं में देवता वास करते हैं, लेकिन जो मनुष्य संपूर्ण जगत को एक समान भाव से देखता है, उनके देवता जगत के कण कण में विद्यमान होते हैं।